बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आप सभी के लिए दोपहर भोज की व्यवस्था समिति कक्ष 2 में ही रखी गई है, परंतु सदन की कार्रवाई भी चलती रहे। अपनी सुविधा अनुसार बीच में थोड़ा थोड़ा जो जाके भोजन करना चाहे तो करे, उससे समय बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था आज रखेंगे। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। स्पीकर सर, सदन के नेता और वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने एप्रोप्रिएशन बिल 2 जो पेश किया है, इसके संबंध में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। स्पीकर सर, इन टोटलिटी जो बजट की प्रिपरेशन के लिए मुख्यमंत्री जी हर वर्ग का जो है वो इन्होंने सलाह मशवरा लिया, उनकी सलाह ली, उनके सुझाव लिए, गली गली तक जो है इन्होंने घर घर तक, व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक, हर हाथ तक, जवानों तक तो ही गए। और इन्होंने अपने बजट भाषण में भी ये कहा कि भाई ये बजट किसी साथी ने कहा ये खोखला बजट है, तो इन्होंने उसका जवाब दिया कि ये बजट जो है ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावना का प्रतीक है। बहुत मेहनत कर सारा किया। एमएलएज के भी इन्होंने सुझाव लिए और उसमें जो है इन सारे जो इन्होंने जो इसका टाइम और सारी बात जो वक्त जो उसके लिए गुजारा है, लेकिन मेरी जो मान्यता है वो मान्यता है कि एक बजट जो है उस सरकार का विजन है। बजट जो है, बजट की डेफिनेशन ये है कि इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of the natural masses, of the natural resources among the masses, equal and equitable distribution। आपका भी नारा पार्टी का क्या आप कहते हो, अंत्योदय का मेरा, आपके हर बजट में मतलब उस आखिरी व्यक्ति की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। वो तस्वीरें से घूमने से नहीं, वो तो दफ्तर में। बजट तो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, उसमें तो बजट तो ब्यूरोक्रेसी और आपका विजनर में उसमें आ जाता सारा। इस तरह से जो आपने आपके एनर्जी लेवल को मैं दाग सकता हूं, आपने बनाने में एनर्जी लगा दी, आपने पेश करने में लगा दी, जवाब देने में लगा दी, कमाल कर दिया आपने। कम से कम जो है 3-3 घंटे जो है इसने जो कराया है, इसका जो है ना जो एनर्जी लेवल है। लेकिन स्पीकर सर, कर्जन साहब आपकी किस, हाँ मैं बस थोड़ा सा ही इसमें जो है ना जी, ये तो थोड़ा नहीं, बस एक में जो भाषण ये दे रहे थे बजट पे, तो बहुत आगे निकल गया। नहीं, मैं डिमांड बहुत आगे निकल गया। डिमांड पर बोल मुझे रहा लगता है जब मैं इनकी 2 मिनट पे अनुरोध, क्योंकि मेरा अनुरोध है कि अब हम बैक गेयर ना लगाएं। ठीक है, अभी तो बहुत आगे बढ़ गए, अभी तो हम बिल्कुल आखिरी उसमें। ट्रूथ और फैक्ट है ना जी, ट्रूथ और फैक्ट पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इनका जो स्पीच था वो स्पीच सदन के लिए या जनता के लिए नहीं था। इन्होंने पूरी स्पीच ओपोजिशन की, अपना भाषण जो है वो ओपोजिशन की चर्चा हो चुकी है।
नहीं, मॉल दिया, सारा है, दिया, उसके बाद डिमांड डाउन ना दी। उसके बाद डिमांड पास करते हुए भी चर्चा हो चुकी है, नहीं। तक मोशन भी आ चुके हैं, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का ये आप इसमें दादा जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैंने जब कल रिप्लाई में मैं उत्तर दे रहा था बजट का, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर लंबी चर्चा की है और मैं तो धन्यवाद करता हूं कि पहली बार आपने एक भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं छोड़ा। अगर किसी सदस्य ने, माननीय सदस्य ने ये कहा कि मैं इतने बजे बोलूंगा, आपने उतने बजे ही समय दिया कि कोई भी सदस्य रहे ना, उसकी भावना इसके अंदर आनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल ही जब मैं रिप्लाई देना शुरू किया था तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये शब्द मेरी तरफ से नहीं, ये आपने जो कहा है उसका उत्तर दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। फिर हमारे दादा हैं रघुवीर कादियान जी, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो अच्छा सा नहीं मेरे को लगा, क्योंकि सीनियर है हमारे। ये दादी फेस द फैक्ट्स स्क्वायरली, अदरवाइज द फैक्ट्स विल स्टैंड बियॉन्ड द फैक्ट। ये जिस तरह से जो था ना जी, जो जल्दी में जिस तरह से, मतलब आप मुख्यमंत्री हो, शपथ ली, जनता ने बनाया है, पार्टी ने बनाया है, आप मुख्यमंत्री अपने आप को जो स्थापित करने की जल्दी में होना नहीं। साहब, हम इन चीजों से थोड़ा आगे निकलें। तो इसमें स्पीकर सर थोड़ा इनसे आगे मेरा ये है कि इनसे ऊपर भी उठे। बजट में मेरा अनुरोध है, जब बजट में बोल रहे थे, इसमें कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया भाई जो फिजूल खर्ची है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। वो सारी चर्चा हो ना नहीं करता, कट मोशन भी आ चुके हैं, उसके नहीं हुई, कट मोशन भी आ चुके हैं। यू आर वेरी सीनियर, आपसे तो हमने सीखा है। इन्होंने जो बजट में दिया, दूसरे तीसरे पेज पे दिया जी, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया, ये एस्ट्रोलॉजी भी होगी पंडित जी। अब यहाँ डॉक्टर साहब अभी पे चर्चा नहीं होगी। नो सॉरी, नहीं डॉक्टर साहब, अब चर्चा नहीं होगी। तो नहीं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सॉरी, मैं इस पे अब चर्चा नहीं होने दूंगा। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। इसमें मेरा यही दलील थी, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की जगह है अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो ट्रंप सरकार ने बनाया है एक डोज कि वो जो है ना, वो जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको बदलकर उनकी इंप्रूवमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है डोज, उसके ऊपर अगर उसका नाम हो, उस लाइन पर अगर काम हो तो ये मैं इसमें मैं आप बोलना चाहता हूं जी
डिमांड नंबर 5 पर। स्पीकर सर, किसी प्रदेश की, मैंने पहले भी कहा था, किसी प्रदेश की प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, शांति वो कानून व्यवस्था से होकर गुजरती है। और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, ईमानदारी, ये बड़े मुद्दे हैं जी। इसमें रिपोर्ट जो पिछले स्कैंडल जितने हुए हैं जी, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट से कंसर्निंग है, और स्कैंडल मैं आपको बताऊं, किसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुख्यमंत्री की स्पेशल टीम रेड करती है जी, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं गई, कितने आदमी पकड़े गए, कितने आदमियों को सजा हुई, कितने आदमियों को क्या जुर्माना हुआ, कोई नहीं। इसमें सोनीपत का दारू का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसका कोई नहीं। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कोई नहीं। पेपर लीक घोटाला हुआ, उसका HPSC सोसाइटी सेक्रेटरी नागर घोटाला हुआ, 2 बार धान घोटाला हुआ, और इसमें यमुना सैंड माइनिंग का स्पीकर सब बहुत बड़ा घोटाला है, आज भी हो रहा है। इतनी रोज खबरें आते हैं कि वहां आप कभी मतलब ऑफिसर्स को जो ना पीट के ट्रैक्टर ट्रॉली भगा के ले गए थे, गोरगौंडा अखबार में आई थी। चलो तो अच्छा बुरा सब जगह चलता नहीं, तो इसमें मैं भ्रष्टाचार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार के ऊपर मतलब कितने स्कैंडल, मतलब DSP मारे गए, पुलिसियों को पीटा जा रहा है, RT के पिस्तौल दिखाया जा रहा है, इतनी टोलियां भाग गई, टोल ने तोड़ के भाग गई है जी। डॉक्टर साहब थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। मैंने बहुत सम्मान के साथ आपको बहुत समय दिया है, तो ये संक्षिप्त में रखें। मैं बजट पे नहीं बोला जी, मैं 5 मिनट देंगे। नहीं, आप नहीं, अब मैं डिमांड पर नहीं, मैं रेलेवेंट को बोला हूं। डॉक्टर साहब अगर कुछ रेलेवेंट है जो प्रदेश अब जो है ना, इस समय अब जो है मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, कि एक तो 56 सेक्टर में गोल्फ कोर्स घोटाला हुआ है नहीं, क्रांति क्लब के नाम से 6 एकड़ जमीन जो है वो वैसे पौने दाम हम दिए उसका। इसमें MBBS का घोटाला है, रिसेंटली है जी, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट है। मनरेगा का बहुत बड़ा घोटाला है जी, गरीब आदमियों के साथ। इसमें आपने भी दिया, कैथल में भी हुआ, कई जगह हुआ, तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। इसमें मतलब इसमें इंक्वायरी, इसमें तो इसमें जिस तरह से मेंबर्स ने भी, कोसली के MLA ने उठाया था जी, पुंडरी के MLA ने उठाया था, पंडित जी ने सदन में उठाया कि भाई पुलिस वालों के ग्रेड जो है कम हैं, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत वो है जी। मतलब गौतम साहब ने खुद उठाया कि भाई SDO FGI जो है वो कमीशन लेते हैं, सदन में उठाया आपने सिर्फ। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आप भेष बदल कर जाओ। चौधरी चरण सिंह भेष बदल कर गए थे, और वो थाने में जब उन्होंने दरखास्त लिखवाने के लिए कहा तो 100 रुपये मांगे मंत्री ने, 100 रुपये दे दिए, बोला दस्तक कर दे चौधरी। दस्तक जब करे चौधरी चरण सिंह, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, तो आप भेष बदल के जाओ दफ्तरों में, तहसीलों में, थानों में, मतलब भ्रष्टाचार आप देखो। अगर आप भ्रष्टाचार जो है ना उसको दूर करना आपकी सक्सेस और फेलोर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको आज बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। हर चीज में कोई कहते हैं जी कि अब तो रेट दुगने हो गए जी, उस दफ्तर में दुगने हो गए। तो ये जो है ना जी, आम आदमी जो है इस बात से दुखी है, प्रभावित है। तो मेरा आपसे सबमिशन ये है स्पीकर सर, आपके माध्यम से, कि इसमें मुख्यमंत्री जी जो है ना जी, वो इस पर ध्यान दें। और क्योंकि आप तो कबीर कुटी में रहते हैं जी, कबीर कुटी में तो उनके संदेश भी हैं, उनके संत के, उसमें स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी और अच्छे भी जो आलोचना है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपने गीता जयंती भी मनाई है, आप खुद भी कहते हो कि मैं सिक्रू चढ़ा दूंगा जो भी करप्शन का मामला जहां कंक्लूड कीजिए इसमें यही है तो ये गीता का उपदेश यही है, सभी मेंबर्स आप अर्जुन बनो, अर्जुन चलिए आप अर्जुन कंक्लूड कीजिए, चलाओ। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें।
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय जेल मंत्री हरियाणा बंदी आदान प्रदान निरसन